मित्रों, जो हनुमान जी की भक्ति करते हैं वे बजरंग बाण के विषय में भी अवश्य अवगत होंगे। बजरंग बाण हनुमान जी की उपासना के लिए सर्वोत्तम मार्ग हो सकता है यदि भक्त पूर्ण भक्ति भाव से इसका पाठ करते हैं। आप में से अधिकतर ऐसे भक्त होंगे जिनको बजरंग बाण का यह पाठ कंठस्थ याद होगा और प्रतिदिन वे बजरंग बाण का पाठ करते भी होंगे। ऐसे भक्त हनुमान जी को बहुत प्रिय है और जीवन से हर दुख उनसे कोसों दूर रहते हैं। जीवन में कभी कभी कठिनाइयां इतनी अधिक बढ़ जाती है कि कहीं कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। वैसे तो मनुष्य जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं, किंतु कभी कभी समस्या इतनी बड़ी होती है जो हर तरह से मनुष्य की परीक्षा लेती है। ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले मनुष्य का आत्मबल और विश्वास कमजोर होने लगता है। आज हम आपको बजरंग बाण के ऐसे प्रयोग के विषय में जानकारी देंगे जिसे यदि आप प्रयोग में लाते हैं और हनुमान जी के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास बनाए रखते हैं तो जीवन में कितनी भी विकट परिस्थिति क्यों न हो आपको मार्ग अवश्य मिलेगा। बजरंग बाण का चमत्कारिक प्रयोग। किसी मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर जाकर उनके चरणों का सिंदूर किसी चांदी की डिब्बी में थोड़ा सा डालकर घर ले आएं। पूजा पर बैठते समय इस सिंदूर से स्वयं को तिलक करें। इसे पूजा के स्थान पर रखा करें। मंगलवार की सुबह 5:15 से 7 बजे के बीच आप इस पूजा को करें। पूर्व दिशा की तरफ एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर हनुमान जी की फोटो स्थापित करें। हनुमान जी की फोटो के साथ में सिद्ध हनुमान यंत्र भोजपत्र पर बनाया गया सिद्ध किया हुआ हनुमान यंत्र स्थापित करें। पूजा की सामग्री: घी का दीपक, घी, एक पात्र में जल, चावल, थोड़ा चूरमा या बूंदी के लड्डू, गाय के गोबर के कंडे की अग्नि, पुष्प और बजरंग बाण। अब आप चौकी के सामने आसन बिछाकर बैठ जाएं। घी का दीपक प्रज्वलित करें, धूप आदि लगाएं। अब गणेश जी के स्तुति मंत्र द्वारा उनका आह्वान करें। अब आप हनुमान जी की प्रतिमा को, यंत्र को और बजरंग बाण को तिलक करें। अक्षत, चावल और पुष्प अर्पित करें। अब अग्नि के द्वारा चूरमे और लड्डू का भोग लगाएं एवं जल अर्पित करें। अब आप बजरंग बाण पाठ को हाथ में लेकर उसे नमन करें और जय श्री राम 7 बार बोलते हुए बजरंग बाण पाठ का मध्यम व कर्ण प्रिय स्वर में उच्चारण करना शुरू करें। बजरंग बाण पूर्ण होने पर फिर से 7 बार जय श्री राम बोले। इस प्रकार से 5 से 7 बार बजरंग बाण का यह पाठ करें। इस प्रकार से बजरंग बाण द्वारा हनुमान जी की यह उपासना पूर्ण होती है। अब आप जय श्री राम बोलते हुए आसन को छोड़ सकते हैं। इस प्रयोग को आप मंगलवार से शुरू करके मंगलवार और शनिवार सप्ताह में 2 दिन करें। मंगलवार और शनिवार इस प्रकार से कुल 21 बार इस पूजा को करें। अंतिम दिन बजरंग बाण की पूजा के उपरांत 2.25 किलोग्राम या 5.25 किलोग्राम लड्डू का वितरण अवश्य करें और गौशाला में अपने हाथों से 50 किलोग्राम गेहूं का दलिया और 5.25 किलोग्राम गुड़ देकर आएं। इस विधि द्वारा बजरंग बाण पाठ करने से हनुमान जी की विशेष कृपा आप पर होने लगती है। जीवन में किसी भी विकट परिस्थिति से निकलने के लिए आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। असाध्य रोग होने पर, व्यवसाय में हानि होने पर, परिवार में कलह होने पर, नौकरी ना लगने पर, परीक्षा में सफलता के लिए आप बजरंग बाण पाठ कर सकते हैं। इस प्रयोग द्वारा स्वयं को और अपने परिवार को लाभान्वित कर सकते हैं। बजरंग बाण की शुरुआत हनुमान जी के प्रति श्रद्धा और विनम्रता से होती है, जिससे भक्तों को उनके आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। यह स्तुति भक्तों को मानसिक और शारीरिक सुरक्षा प्रदान करती है, साथ ही साहस और आत्मविश्वास में वृद्धि करती है। नियमित पाठ से भक्तों में आध्यात्मिक जागरूकता और शांति का अनुभव होता है। बजरंग बाण का पाठ करने से सभी प्रकार के भय, भूत प्रेत और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है।
सावधानियां बजरंग बाण का पाठ कभी भी ईर्ष्या या द्वेष की भावना से ना करें। इसका उपयोग किसी भी अनैतिक या गलत कार्य के लिए नहीं करना चाहिए। भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए इसका पाठ ना करें। जय हनुमान।